सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बट इन केस आपने पहले कभी सुने नहीं है, समझा ही नहीं है कि व्हाट इज द एंगुलर विथ, ये क्या होता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये जो फ्रिंज है, दिस इज अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इससे आप इसके सेंटर से एंगल ऐसे बनाइए, और ये जो एंगल बनेगा थीटा, दिस इज द थीटा, दिस इज द एंगुलर सेपरेशन और एंगुलर फ्रिंज विथ, एंगुलर फ्रिंज विथ और एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज। ये वर्ड आप याद रखना, अदरवाइज वहां पर भूल जाओगे। एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज, तो एंगल सबटेंडेड बाय द फ्रिंज एट द सेंटर बिटवीन द टू स्लिट्स के सेंटर से, तो इसे हम एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज बोलेंगे। ये वर्ड प्लीज आप याद रखना। थीटा नॉट डिपेंड अपॉन द कैपिटल डी, एक वर्ड ये आ रहा है। मतलब ये कि अगर ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन कैपिटल डी, अगर इस स्क्रीन को मैं आगे ऐसे बढ़ा दूं तो क्या एंगल चेंज होगा? नो। अब यहां से ऐसे ऐसे बनेगा, एंगल विल बी कांस्टेंट। सो यहां फिजिकली हम देख रहे हैं, फिजिकली हमें दिख रहा है कि ये ऐसे बढ़ाने पर इस एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे बढ़ा लो। अब पहले यहां पर ये जरूर है, पहले फ्रिंज विथ इतनी बड़ी थी, अब थोड़ी फ्रिंज विथ छोटी हो जाएगी, बट एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस थीटा इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डी, कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट्स, इस पे डिपेंड, इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है। और मैथमेटिकली भी मुझे यही बता रहे हैं, देखिए थीटा इक्वल बीटा अपॉन डी, और बीटा इक्वल फ्रिंज विथ बीटा, एंड बीटा इक्वल लेमडा डी बाई डी। इसमें कैपिटल डी कैंसिल हो गया, लेमडा अपॉन डी आ गया। सो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इज लेमडा अपॉन डी, मतलब लेमडा पे डिपेंड करेगा, स्मॉल डी पे डिपेंड करेगा। अगर आप ये चेंज कर देंगे, अगर थीटा आप कम कर देंगे तो ये इंक्रीज कर जाए, वो सॉरी डी कम करने पे थीटा इंक्रीज कर जाएगा, या लेमडा इंक्रीज करने पे थीटा विल इंक्रीज, तो लेमडा अपॉन डी होगा। वैसे तुम्हें ये चाहें तो आप मत रटो, बट ये तो मीनिंग आनी चाहिए ना। थीटा इज एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज, तो थीटा इक्वल बीटा बाय जो ये विथ है अपॉन दिस एंगल, दैट इज आंसर। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू स्टडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पर एक सिंगल सोर्स है, दैट इज द व्हाइट सोर्स। व्हाइट सोर्स से यहां पर एक वेव फ्रंट बनेगा, तो ये स्लिट्स हो गए। मैं व्हाइट सोर्स को यहां पे दिखा रहा हूं, ये दिखाया व्हाइट सोर्स, दिस इज सॉरी, ये व्हाइट सोर्स है दिस पॉइंट, और ये आपने स्लिट्स लिया है, दैट इज ऑन वेव फ्रंट। तो जब ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो व्हाइट होगा, बिकॉज ऑल द वेवलेंथ्स यहां पर पहुंचेंगी, ऑल कलर की वेवलेंथ्स यहां पे सेंट्रल पे पहुंचेंगी और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। मतलब कंस्ट्रक्टिव, देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्यू टू ऑल द टाइप ऑफ वेवलेंथ्स, चाहे वो रेड कलर हो, वायलेट है, ब्लू, विबग्योर, ऑल कलर की वेव्स यहाँ पर पहुंचेंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी, व्हाइट बनेगा, व्हाइट, सेंट्रल विल बी व्हाइट, व्हाइट ब्राइट फ्रिंज। अगर ये मोनोक्रोमेटिक होता है तो व्हाइट, मतलब वहां पर मान लीजिए रेड कलर होता है तो यहाँ पर रेड बनता, रेड के बाद फिर डार्क एंड फिर रेड, फिर डार्क फिर रेड। बट अब क्या होगा, इन दिस केस व्हाइट के बाद कलर्ड फ्रिंजेज आएंगी, और अब कौन सी कलर होगी, क्वेश्चन इज दिस, तो अब वायलेट होगी। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि वायलेट क्यों होगी,
वायलेट यहां से विबग्योर शुरू होगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो एंड सो ऑन, और लास्ट में ये रेड होगा। ये मैंने रेड दिखाया, इसको डैश डैश आप बना लीजिए ऐसे करके, और भी रिंग्स होंगे बीच में। और रेड कलर की जो रिंग्स होगी, मैं 1 मिनट, दिस इज, ये रेड कलर की जो ये होगी, ये इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होगी। अब दोनों पॉइंट हमें एक्सप्लेन करने हैं कि रेड ये क्यों होगी, सबसे लास्ट में रेड क्यों बनेगी, और विड्थ भी इसकी सबसे ज़्यादा क्यों होगी। सो इन दिस केस यू नो इट बेटर वे कि ये व्हाइट लाइट है, ये वायलेट है, और फिर लास्ट में रेड होगी। विथ ऑफ, मतलब बैंड विथ ऑफ द रेड कलर विल बी मैक्सिमम। अब क्वेश्चन है क्यों भाई, ऐसा क्यों, मैक्सिमम क्यों? बिकॉज यू नो इट वेरी वेल, बीटा इक्वल लेमडा डी बाई डी, एंड वेव लेंथ फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम। तो रेड कलर की वेव लेंथ मोर होगी, अगर रेड कलर ये वेव लेंथ मोर है तो बीटा इज ऑल्सो मोर। इस वजह से रेड कलर की विथ, मतलब फ्रिंज विथ ऑफ रेड कलर विल बी मैक्सिमम। जब वायलेट का यहाँ पे वेव लेंथ ऑफ वायलेट इज लेस, रेड कलर से लेस होता है वायलेट की वेव लेंथ, वायलेट की वैल्यू ये लेस वैल्यू होगी, तो बीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। वन थिंग। सेकंड इज कि व्हाइट के बाद वायलेट क्यों? क्योंकि यहां से ये व्हाइट है, फिर इधर मतलब ये वाई हो गया ना, दिस इज द वाई, और वाई इक्वल मतलब nth ब्राइट फ्रिंज की अगर मैं बात करूं, nth ब्राइट फ्रिंज, तो फ्रॉम वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज टू द nth ब्राइट फ्रिंज, दैट इज n लेमडा डी बाई डी। तो लेमडा किसके, n लेमडा डी बाई डी, दिस इज द वाई। ये क्या वैल्यू होती है, क्या ये वैल्यू सही है? ये गलत मैं लिख गया, y इक्वल एन लेमडा डी बाई डी नहीं होता है, इट इज माई मिस्टेक, आई एम वेरी वेरी सॉरी। फिर आप कैसे निकालोगे, फिर कैसे निकालेंगे? ओ सही तो है, y इक्वल एन लेमडा डी बाई डी, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो जब लेमडा, ये सही है, वेरी सही, मैंने सही लिखा, आई एम सॉरी, डबल सॉरी बोलना पड़ रहा है। ये मैंने ये लिखा हुआ है, ब्राइट डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो फॉर रेड कलर के लिए लेमडा की वैल्यू मोर होगी, तो वाई भी मोर हो गया। फॉर रेड के लिए लेमडा मोर है, तो ये नेट वैल्यू फॉर रेड कलर के लिए वाई भी मोर हो गया। और फॉर वायलेट के लिए लेमडा वैल्यू लेस है, तो ये वैल्यू भी लेस हो गई। जब लेमडा की लेस वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो वाई भी लेस हो गया। तो वाई फॉर रेड इज मोर देन वाई फॉर वायलेट। सिंस लेमडा फॉर रेड इज मोर, तो लेमडा मोर है, वेव लेंथ फॉर रेड कलर मोर है, तो वाई भी मोर होगी। इसलिए ये जो वाई डिस्टेंस है फॉर रेड, ये सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे बाद में रेड कलर की बैंडविड्थ बनेगी। तो इसमें दो बातें तुमको याद करनी है। फर्स्ट थिंग, रेड कलर सबसे लास्ट में होगी, और सबसे ज़्यादा विथ भी रेड कलर की होगी। विथ इज ऑल्सो मैक्सिमम फॉर द रेड कलर। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन इज दिस,
क्वेश्चन इज इन टू स्लिट्स एक्सपेरिमेंट विथ नॉन क्रोमेटिक लाइट, सॉरी नॉन नहीं है, मोनोक्रोमेटिक लाइट. इन टू स्लिट्स एक्सपेरिमेंट with monochromatic light fringes are obtained on a screen placed at some distances from the plane of the slit. मतलब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो स्लिट्स हैं और सम डिस्टेंस पर यहाँ पर आपने एक प्लेन रखा हुआ है. If a screen is moved by 5 into 10 to power minus 2 मीटर, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे 2 स्लिट्स हैं, यहाँ पे स्क्रीन है और स्क्रीन इज मूव्ड टूवर्ड्स द स्लिट, स्लिट की तरफ. ये स्क्रीन है, पेन मान लीजिए स्क्रीन है और इस स्क्रीन को आपने एज ए स्लिट मूव कराया. चेंज इन द फ्रिंज विथ इज 3 into 10 power minus 5. तो फ्रिंज विथ में चेंज आ गया. पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें भी ये था कि आप इसे मूव कराओगे तो एंगल ऑफ सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज उसमें चेंज नहीं आएगा, बट फ्रिंज विथ में चेंज आ जाएगा. तो फ्रिंज विथ में जो चेंज आया है वो 5 into 10 power minus 2 मीटर, ये सॉरी 5 into 10 power minus 2 मीटर इतना आपने इधर शिफ्ट कराया और फ्रिंज विथ में चेंज आ गया 3 into 10 power minus 5 मीटर. मतलब अगर इधर शिफ्ट कराओगे तो फ्रिंज विथ बाय दिस रिड्यूस हो जाएगी. कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज. तो किस वेव लेंथ की लाइट आपने यूज किया, लेम्डा आपसे पूछा गया. आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, न्यू टाइप क्वेश्चन है, बट आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी. आपको ऐसे समझना है बीटा इक्वल लेमडा डी बाई डी. चूंकि वेव लेंथ कांस्टेंट है, स्मॉल डी कांस्टेंट है. मान लीजिए ये एक स्लिट है, एक स्लिट है, ये डी तो कांस्टेंट है. ये स्क्रीन पहले यहां थी, अब इसको तुमने इधर शिफ्ट करा दिया, ये इस यहां पर. यही तो क्वेश्चन है. तो अगर लेमडा एंड डी कांस्टेंट है तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी. तो बीटा में जो चेंज होगा प्रोपोर्शनली चेंज विल बी इन द डी. तो यू मे राइट चेंज इन बीटा इक्वल लेमडा डेल्टा डी बाई डी. मतलब चेंज इन बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा डी. ये क्वेश्चन हो गया आपका. अब बस ये चेंज इन विथ भी गिवन है, चेंज इन डी ये भी गिवन है, और लेमडा आपसे पूछा गया, और स्मॉल डी भी गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स ये भी गिवन है. आप वैल्यू से पुट करोगे लेमडा आ जाएगा. मीनिंग बस क्लियर कर लीजिएगा. बस इसमें प्रिंसिपल तुम्हें ये अप्लाई करना है कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी. अब डेल्टा बीटा इक्वल डेल्टा डी लिखेंगे, इधर डेल्टा बी कर देंगे, इधर डेल्टा डी कर देंगे. मैथमेटिकल कंसेप्ट है फिजिक्स का. इसमें डेल्टा का जो प्रिंसिपल मैंने अप्लाई किया है मैथमेटिकल कंसेप्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर, एक ये स्लिट है, एक स्लिट ये, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. एक वेव लेमडा 1 और एक वेव लेमडा 2 आप यहां पे अप्लाई कर रहे हैं. सो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैग्मा where the bright fringes due to both have both the wave length coincided. मीन्स शॉर्टेड डिस्टेंस सेंट्रल मैग्मा से, ये सेंट्रल मैग्मा है, सेंट्रल मैग्मा से ये शॉर्टेड डिस्टेंस आपको बतानी है. दिस इज द वाई. ये आपका क्वेश्चन है. व्हाट इज द शॉर्टेड डिस्टेंस सो दैट लीस्ट डिस्टेंस आपको बतानी, शॉर्टेस्ट लीस्ट डिस्टेंस वाई एट विच बोथ वेव्स ब्राइट फ्रिंजेज आर कोइंसाइडेड. करेक्टली ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला है एन लेमडा डी बाई डी.
एक की अगर nth ब्राइट फ्रिंज है तो हम मानते हैं सेकंड की n+1th ब्राइट फ्रिंज होगी या n-1th ब्राइट फ्रिंज। फिर आप समझ लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ। इन दिस केस ये क्वेश्चन है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक वेवलेंथ यूज किया और उससे इस पॉइंट पर 10th ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो जब सेकेंड λ2 यूज करोगे तो उससे ब्राइट फ्रिंज 11th होगी या 9th होगी, वो डिपेंड करेगा कि फ्रिंज विथ किसकी ज़्यादा है, और फ्रिंज विथ उसी की ज़्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इस पे डिपेंड करेगा। तो आप चाहे हम एक मान लेते हैं कि लेट एक की जो यहाँ पर फ्रिंज विथ है वो nth है, तो सेकेंड की n+1th या n-1th दोनों सही हैं, आप लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन है कि सर कौन सा सही होगा, हम किसे सही माने। अगर ये वेवलेंथ गिवन है, इनकी वैल्यू गिवन है, तो फिर जिसकी लेस होगी उसके लिए लेस नंबर यूज, मतलब जैसे कि आपने मान लीजिए कि λ1 इज फॉर एग्जांपल x है और λ2 इज x+1 वेवलेंथ, तो बाय 1 वेवलेंथ मोर है, तो वेवलेंथ मोर है तो फ्रिंज विथ भी मोर होगी, तो इसमें कम फ्रिंजेस बनेंगी। तो अगर इसमें n लेंगे तो इसमें फिर n-1 लेंगे। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ आई आप कमेंट्स करिए, मैं आपको बताऊंगा। ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। nth ब्राइट फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ λ1 इक्वल n+1th ब्राइट फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ λ2। ये आपका प्रिंसिपल है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन केस एनी प्रॉब्लम टू यू, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आप फ्रेंकली पूछिए, कमेंट करें, दिल भर कर खूब कमेंट करिए, बट अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दिस इज द वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पैटर्न इज ओवर, नाउ विल स्टार्ट डिफ्रैक्शंस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।